सोचिए एक ऐसी सल्तनत जो 9 साल और 6 साल के बच्चों को अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए धमकाती है, और जब वो नहीं मानते तो उन्हें दीवार में चुनवाए जाने का हुक्म जारी करती है। ये कहानी है गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बेटों की, साहिबजादा जोरावर सिंह जिनकी एज 9 साल की थी, और साहिबजादा फतेह सिंह जिनकी एज 6 साल की थी। सरसा नदी के किनारे अंधेरी रात, तेज पानी और अफरा तफरी के बीच गुरु साहब का परिवार बिछड़ जाता है। इस उथल पुथल में माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादे गुरु साहिब से अलग हो जाते हैं। माता गुजरी और छोटे साहिबजादे पैदल चल के चक डेरा नाम के एक टाउन में पहुंचते हैं, और नेक्स्ट डे उनकी मुलाकात गंगू नाम के इंसान से होती है। गंगू अनंतपुर साहिब में गुरु साहब की फैमिली का रसोइया था। गंगू माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों को अपने घर ले जाता है। गंगू के मन में पहले से ही लालच था। रात के अंधेरे में वो चुपचाप करके माता गुजरी जी की अशरफियां चुराने की कोशिश करता है, और जब माता गुजरी जी को इसका एहसास होता है तो वो बोलती हैं कि अगर कुछ चाहिए था तो मांग लेते। लेकिन लालच सिर्फ चोरी पर नहीं रुकता। उधर सरहद में सूबेदार वजीर खान गुरु साहब के परिवार की खोज स्टार्ट करवा देता है, और ऐलान होता है कि जो भी माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों की खबर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। गंगू ये सुन के और लालच में आ जाता है। गंगू माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों को मोरिंडा नाम के एक शहर में लोकल मुगल अथॉरिटीज के हवाले कर देता है, जनी खान और मनी खान। उन्हें कुछ दिन कोतवाली में रखा जाता है, जहां पे अब एक गुरुद्वारा साहिब भी स्थापित है। उसके बाद उन्हें सरहद भेज दिया जाता है। सरहद पहुंचते ही माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों को ठंडा बुर्ज में रखा जाता है। ठंडा बुर्ज डिजाइन था गर्मियों के मौसम के लिए। वो एक सर्टेन ऊंचाई पे बिल्ट था, जहां चारों तरफ से हवा चलती थी। बट ये दिसंबर का महीना था, कड़ाके की ठंड, और माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों के पास कोई विंटर क्लोथिंग्स भी नहीं थी। और नवाब की तरफ से सख्त हिदायत थी कि किसी भी तरीके की हेल्प गुरु साहब की फैमिली को ना दी जाए। ना उन्हें कुछ खाने के लिए प्रोवाइड किया गया, और ना ही कुछ सर्दी से बचने के लिए। माता गुजरी जी ने छोटे साहिबजादों को हमेशा से उनके दादा यानी गुरु तेग बहादुर जी के सैक्रिफाइस के बारे में बताया था, और छोटे साहिबजादे बहुत करेजियस थे। इतना कुछ फेस करने के बाद भी वो डटे हुए थे। अगले दिन छोटे साहिबजादों को मुगल दरबार में पेश किया जाता है। वजीर खान ने जानबूझ के दरबार का बड़ा दरवाजा बंद करा दिया था। सिर्फ एक छोटा दरवाजा ही ओपन था, ताकि जो भी एंटर हो वो सर झुका के अंदर आए। और छोटे साहिबजादों के आगे एक गार्ड चल रहा था। वो सर झुका के दरबार में एंटर होता है, बट छोटे साहिबजादे दरवाजे के उस पार पहले अपने पांव रखते हैं और सर पीछे करके दरबार में एंट्री लेते हैं, और वजीर खान के सामने जाते हैं और जयकारा लगाते हैं, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये देख के वजीर खान और पूरा दरबार शॉक में था कि इतने छोटे बच्चे, पर जिनकी थिंकिंग इतनी डीप और करेजियस थी। एक्चुअली वजीर खान छोटे साहिबजादों को उनका धर्म छुड़वा के इस्लाम में कन्वर्ट कराना चाहता था। उसके पीछे उसका मोटिव था कि अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो गुरु गोविंद सिंह जी और खालसा की क्रेडिबिलिटी ही खत्म हो जाएगी। दरबार में छोटे साहिबजादों को डराया और धमकाया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि चमकौर की गढ़ी में तुम्हारे बड़े ब्रदर्स की डेथ हो चुकी है, और यही हाल तुम्हारा भी हो सकता है। तो छोटे साहिबजादों की तरफ से रिप्लाई आता है कि हमारे धर्म ने हमें मरना पहले सिखाया है, और तुम किसे धमकी दे रहे हो?
गुरु तेग बहादुर जी के पोतों को। और फिर वजीर खान छोटे साहबजादों को लालच से कन्वर्ट करने की कोशिश करता है कि अगर तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो गए तो तुम्हें बहुत महल दिए जाएंगे, बहुत ऐशो आराम की तुम्हारी जिंदगी होगी। इसे भी छोटे साहबजादों ने मुस्कुरा के रिजेक्ट कर दिया। सरहंद का एक लोकलाइट जो कि गुरु गोविंद सिंह जी का डिवोटी भी था, मोतीराम मेहरा, वो गुरु साहब की फैमिली के लिए ठंडे बुर्ज में गर्म दूध लेके जाते हैं और एंट्री लेने के लिए वो गार्ड्स को अपनी फैमिली के सारे जो ज्वेलरी होती है वो दे देते हैं। और बट सैडली जब मुगल्स को पता लगता है मोतीराम मेहरा के बारे में बाद में, तो उन्हें, उनकी फैमिली और उनके बच्चों को कोहलू में पिसवा दिया जाता है। उसके बाद छोटे साहबजादों को काफी टॉर्चर भी किया जाता है, फिजिकली एंड मेंटली, और बार बार उन्हें कहा जाता है कि इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। बट छोटे साहबजादे इतने ज्यादा करेजियस और बहादुर थे कि वो अपने धर्म से हटे ही नहीं। और इसी बीच वजीर खान ने डिसाइड किया कि छोटे साहबजादों को दीवार में चुनवा दिया जाएगा, और इसके एग्जीक्यूशन के लिए उसने काजी के थ्रू इस सजा का फतवा भी जारी करवा दिया। बट इस डिसीजन पे मुगल दरबार डिवाइडेड था। ज्यादातर लोग वजीर खान की साइड थे, बट कुछ लोग जैसे नवाब ऑफ मलेरकोटला शेर मोहम्मद खान, उन्होंने आर्ग्यू किया कि यह सजा इस्लाम के अगेंस्ट है। बट वजीर खान ने किसी की नहीं सुनी। सजा का दिन आता है और छोटे साहबजादों को जिंदा दीवार में चुनवाया जा रहा होता है। और एंड मोमेंट्स में भी वजीर खान उन्हें कहता है कि अभी भी टाइम है, इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। बट छोटे साहबजादे जयकारा लगा रहे थे। दीवार उनके चारों तरफ हो रही थी और स्टिल उनके फेस पे कोई डर का नाम और निशानी नहीं था। और दीवार की आखिरी ईंट भी लगा दी जाती है और थोड़ी देर बाद दीवार टूट जाती है। छोटे साहबजादे बेहोश हो गए थे और फिर जल्लाद दोनों छोटे साहबजादों का थ्रोट कट कर देता है। टोडरमल, जो कि एक बहुत वेल्दी मर्चेंट होता है सरहंद का और डिवोटी भी होता है गुरु गोविंद सिंह जी का, वो माता गुजरी जी और छोटे साहबजादों की बॉडीज को क्लेम करता है क्रीमेशन के लिए। बट मुगल उससे बोलते हैं कि आपको उतनी ही लैंड दी जाएगी संस्कार के लिए जितनी आप गोल्ड कॉइंस वर्टिकली स्टैंड करके जमीन पे बिछा सकते हैं, उतना ही लैंड आपको दिया जाएगा संस्कार के लिए। टोडरमल अपनी सारी वेल्थ बेच देता है और उतने गोल्ड कॉइंस वो इकट्ठे करता है और एक सर्टेन लैंड एक्वायर करता है छोटी सी, जिसमें माता गुजरी जी और छोटे साहबजादों का संस्कार किया जाता है। टोडरमल के इस सेल्फलेस एक्ट के लिए आज भी सिख कौम उन्हें याद करती है और आज भी टोडरमल की हवेली सरहंद के फतेहगढ़ साहब में मौजूद है। जिस जगह पे छोटे साहबजादों को दीवार में चुनवाया गया था और उसके साथ ही जहां ठंडा बुर्ज में उन्हें रखा गया था 2 दिन के लिए, वहां पे आज फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा मौजूद है और दिसंबर के एंड में आज भी वहां संगत जुटती है इस सैक्रिफाइस को याद करने के लिए। और जिस जगह पे जहां टोडरमल ने जो बाय की थी एक छोटी लैंड क्रीमेशन के लिए, वहां पे गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहिब मौजूद है। छोटे साहबजादे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी ने जो सैक्रिफाइस किया उस छोटी एज में, और जो जिस तरीके से उन्होंने मुगल कोर्ट में खड़े होके जवाब दिए नवाब वजीर खान को, ऐसे सैक्रिफाइस और बहादुरी का एग्जाम्पल वर्ल्ड हिस्ट्री में ढूंढने से भी नहीं मिलता। गुरु गोविंद सिंह जी ने
अपने बड़े बेटे बड़े साहबजादों को चमकौर की गढ़ी में खोया और छोटे साहबजादे और अपनी माता गुजरी जी को सरहंद में। इस सैक्रिफाइस और इस बहादुरी को एक्सप्लेन करने के लिए शायद वर्ड्स बने नहीं।